हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे आज हम। चैप्टर है आपका ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो पिछले कुछ सेशंस में हमने इस चैप्टर को पढ़ने की, समझने की कोशिश की है। कुछ बेसिक चीजें भी हमने यहाँ पे कवर की हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी, इनको ध्यान से समझना। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कोई भी एक ट्रायंगल हो, ठीक है, इसके तीन एंगल हैं ए बी सी। तो अगर तीन एंगल हैं, मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180, 180 डिग्री के बराबर सम होगा तीनों एंगल्स का। ठीक है। अब चलिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। नोट करिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। मतलब ये कि यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आपको दिए हैं और इनमें एक्स का मान आपको बताना है। क्या बताना है? एक्स का मान बताना है। डायग्राम्स में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक डायग्राम कुछ इस तरह से है। ठीक है। इसकी तीन साइड्स हो गई ए बी एंड सी। अगर ये है 50 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। यहाँ पे बताएंगे ये एंगल है x डिग्री, ठीक है, और ये है 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। ये एक ट्राइंगल है x y एंड z। यहाँ पे तो हमारा x है अननोन, ये है 110 डिग्री और ये है 30 डिग्री। चलिए फटाफट इसमें x की वैल्यू बतानी है तीनों में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब।
सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा हो गया ये? पार्ट 1 हो गया, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं तीनों एंगल्स को जोड़ूं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या ये सही लिखा है मैंने? प्रॉपर्टी है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यही बताई थी प्रॉपर्टी आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बताइए तीनों एंगल्स क्या क्या हैं? बी ए सी तो एक्स, ए बी सी कितना है? 50 डिग्री, और बी सी ए है 60 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर है ये। तो x प्लस 50 और 60 110 हो गया, ऐड करेंगे तो इनको जोड़ दिया है इनको मैंने। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 110 को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम, जो इक्वेशन सॉल्व करते थे याद है ना, उस चैप्टर किया था हमने, तो बस अगर 110 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस 110 आ जाएगा, साइन इसका हो जाएगा चेंज। तो x कितना आ गया? 180 माइनस 110, 70 डिग्री आ गया। नोट कर लीजिए, इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अगला सवाल करेंगे हम, ठीक है। सबने कर लिया ना ये नोट? तो इसका यूज होगा, इसीलिए मैंने इरेज नहीं किया है। सेकंड पार्ट देखिए अब, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब तीनों एंगल्स लिख लेंगे, क्यू पी आर यानी एक्स, पी क्यू आर, देखिए ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 90 डिग्री के एंगल को। अगर नहीं भी लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी कितना होगा? 30 डिग्री, ये गिवन है हमें, 180 के बराबर हो जाएगा। यानी x प्लस 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर है ये। तो x किसके बराबर आ गया? 180 माइनस 120, कितना हो गया ये? 60 डिग्री। 180 में से 20 घटाएंगे तो 60 आएगा। नोट कर लीजिए। अगला सवाल ऐसे ही होगा, थर्ड पार्ट भी, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तीन एंगल्स ले लीजिए, एक्स जेड वाई, एक एंगल हो गया, प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड एक्स वाई, ठीक है। 180 डिग्री होंगे। तो एंगल ये एक्स हो गया, फिर एक्स वाई जेड कितना हो गया? 110 डिग्री, और जेड एक्स वाई हो गया 30 डिग्री। 180 के बराबर आ जाएगा ये एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो x प्लस 110 और 130 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 140। 110 में 30 जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा। ये 180 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब 140 को भी राइट साइड लेके जाइए तो 180 डिग्री माइनस 140, साइन तो चेंज होगा ही, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। इजीली निकाल सकते हैं, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट। अब कुछ और पार्ट्स है मैं यहाँ पे लिखूंगा, सेम तरीके से सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया, पार्ट 5th एंड पार्ट 6th ये हो जाएंगे। अब इनके एंगल्स लिखेंगे हम, ये 50 डिग्री, ठीक है, ये x और यहाँ पे भी x, ठीक है। इसके बाद अगला जो ट्रायंगल है x, ये भी x है और ये भी x है, और ये हो गया x, यहाँ पे 2x और ये 90 डिग्री। इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अब देखिए, यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए कि देखिए एक एंगल 50 डिग्री का है मान लिया, दूसरा एंगल x डिग्री और तीसरा भी x, मतलब दो एंगल्स इक्वल हैं, तो कौन सा टाइप का ये ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लिखेंगे इन, ये फोर्थ पार्ट है, इन द गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर देखें तो x प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। रीजन जरूर लिखना है आपको, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, रीजन जरूर मेंशन करेंगे। चलिए इसके बाद हमें x की वैल्यू तो निकालनी है। x प्लस एक्स क्या हो गया 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 50 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, बाईं तरफ तो दाईं तरफ लेके जाएंगे तो -50 हो जाएगा प्लस 50 से। फिर 2x कितना आया, 180 में से अगर 50 हम घटा देते हैं तो 130 डिग्री आता है, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 130 डिग्री बटे 2,
क्योंकि x के साथ जो 2 था मल्टीप्लीकेशन में था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा वो। तो 130 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 जा 12, 1 बच गया, 0 उतार लिया, और फिर कितना आ गया, 2 5 जा 10, 65 आ गया। तो x कितना आ गया यहाँ पे, 65 डिग्री। बस ये दो एंगल 65 के होंगे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और एक 50 डिग्री का नोट कर लेंगे। अगला सवाल करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अगर हम पार्ट 5 देखते हैं, ठीक है, ये 5th पार्ट, तो यहाँ पे तीनों एंगल्स इक्वल हैं, एक्स हैं। तो कैसा ट्रायंगल हो गया ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देंगे। और x प्लस x किसके बराबर है, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी सेम रहेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों को जोड़ेंगे, 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 आ गया, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गई x की वैल्यू 5th पार्ट में। तो ठीक है, कर लिया सबने। अगला सवाल, देखिए ये ट्रायंगल पहचानिए कौन सा है। इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इन द गिवन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी तो सेम लगेगी, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री 180 के बराबर आ गया। x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री माइनस 90 को दूसरी तरफ ले गए हैं तो इसका साइन प्लस से हो जाएगा माइनस, पता है ना ये। अब 3x कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, बहुत अच्छे। तो x कितना आ गया, 90 डिग्री बाय 3, कैंसल आउट करेंगे तो 30 आ गया। तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो मुझे बताइए 2x कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने सीखा कि भाई कोई ट्रायंगल है, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कोई अननोन या मिसिंग एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।